तो जी देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश। आप देख रहे हैं जो दिखने में भी मज़े की है, जिसका जायका बहुत मज़े का और बहुत ही यूनिक डिश है। ये लहसुन के आपको नज़र आ रहा होगा फूल जो इसमें डलता है, इसका जायका इसमें बहुत मज़े का लगता है। और आपने खाई होगी टिक्का बोटी बारबेक्यू की सूरत में, लेकिन आज आप उसका सालन खाएंगे और देखें आपको कितना मज़े का लगेगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत मज़ेदार और यूनिक सी है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो देखिए, 2 सालन वाले चम्मच हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल में जो है हम क्या करेंगे, चिकन डालकर अच्छे से इसको हमने ब्राउन करना है। इस आंच पे हम क्या करेंगे, नमक डाल के इसमें हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इसमें देखिए इस तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, ये 1 लहसुन का पूरा ये जो फूल होता है ये हम पूरा डालेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से पहले भूनेंगे। आप चाहें तो अगर आप लोग को लहसुन पसंद है तो ये 2 से 3 भी डाल सकते हैं, अगर चिकन ज़्यादा हो तो। और इसको अब लहसुन अदरक देखिए तकरीबन भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे टिक्का मसाला। ठीक है, टिक्का बोटी मसाला या टिक्का मसाला आप ले लें, इससे बहुत मज़े का ये सालन बनता है। अब इसको जो हम अच्छे से भून लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, हमने प्याज ब्राउन की थी, 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हमने ली थी, जिसको अच्छे से हमने ब्राउन किया और उसका जो है पेस्ट हमने बना लिया था। तो ये पेस्ट भी हम इसी के साथ डालेंगे और फिर हम इसे भूनेंगे अच्छे से। कुछ लोग इसको लास्ट में डालते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो हमने शुरू में डाल रहे हैं इसको। प्याज को देखिए हमने ब्राउन करके इसको पीस लिया है। ठीक है ना, अच्छे से ब्राउन करके उसको पीस लिया है, आपको नज़र आ रही होगी। तो बस इसको जो है हम इस मसाले के साथ ही भूनेंगे। मैंने पूरा पैकेट जो है टिक्का बोटी मसाले का लिया है। आप देख लें, आपके घर में अगर मसाले कम या ज़्यादा खाए जाते हैं तो उसी हिसाब से लीजिएगा। अब देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और दही। टमाटर का हमने पेस्ट ले लिया था, हमने 4 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसका पेस्ट बना लिया है। और उसके साथ ही हमने दही ले ली थी 1 पाव जितनी। ठीक है, तो 1 पाव दही, इन दोनों को एक साथ ही हमने ग्राइंड कर लिया था। और फिर हम अब इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से तेल ऊपर आ जाएगा। तो फिर हमारा सालन जो है वो तकरीबन तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसी तो जो देखिए टमाटर का पेस्ट और दही हमने लास्ट में डाली और अब देखें कितना मज़े का इसका कलर भी आ गया है और सालन अच्छे से जो है इसका तेल भी ऊपर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च काट कर, 1 से 2 डाल दें या जितनी मर्ज़ी, अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको मतलब स्पाइसी पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक भी कट करके डाल दी है इसमें। तो अब इसको जो है हम थोड़ा सा ढक के रख देंगे। तकरीबन सालन हमारा तैयार है। अगर आपने इसमें शोरबा रखना है तब भी आप देख लीजिएगा, और ये भुना हुआ भी आप खा सकते हैं, भुना हुआ भी मज़े का लगता है और शोरबे वाला भी। तो अब हम आपको जो है ना डिश आउट करके इसको दिखाएंगे। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज तक आपने टिक्का मसाला सिर्फ टिक्कों पे लगा के खाया होगा ना, तो आज इसका आप सालन बनाएं, चाहे भुना हुआ चाहे शोरबे वाला, और फिर बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये सालन। बहुत मज़े का बनता है, इसकी खुशबू, इसकी रंगत, इसका जायका बहुत मज़े का होता है। तो अब थोड़ी देर के लिए हमने मिर्ची डालकर इसको ढक के रखना है और फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कैसा बना है। और देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बिल्कुल रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने इतना मज़े का बनता है कि आप तारीफ़ किए बिना मतलब आप भी नहीं रह सकेंगे और आपके घर वाले भी और मेहमान भी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर आपने ट्राई किया तब कैसा लगा। बहुत मज़े की बनती है ये डिश, यकीन माने मेरे मुंह में तो अभी भी इससे पानी आ रहा है और मैं जल्दी से अभी नान मंगवा के या रोटी बना के खाने वाली हूँ। तो आप भी जल्दी से ये खाना बनाएं, ये सालन बनाएं और मज़े से खाएं और अपना फीडबैक दें। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।